Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. Dear students, today in this video we are going to study 11th chapter of English, class 5th. That name is I was bad at cricket. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 5th के इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है आई वाज बैड एट क्रिकेट। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके कंफर्ट के लिए एक बार हम बुक को रीड करेंगे और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई वाज बैड एट क्रिकेट, मैं क्रिकेट में ख़राब था या बुरा था। एवरीबडी एट बोज्यानिक थांडा वाज गुड एट क्रिकेट एक्सपेक्ट माई सेल्फ। आई ट्राइड माई बेस्ट बट इट वाज नो गुड। Every time I tried to catch the ball, it seemed to escape from my hands. It was the same. If I tried to bat, my bat seemed to miss on the ball. Flew off the edge of it. Each time I missed the ball, all the boys groaned as for bowling. Well, I was so bad that I was never asked to bowl. One evening, an old man who sat on the veranda of a house near the ground watched me drop an easy catch. He shook his head slowly. That boy has not to eye. आइए इसको अब हम लोग समझते हैं। एवरीबडी एट बोज्यानिक थांडा वाजे गुड एट क्रिकेट एक्सेप्ट माई सेल्फ। कह रहा है बोज्यानिक के सभी लोग, यानी बोज्यानिक थांडा के सभी लोग क्रिकेट में अच्छे थे, एक्सेप्ट माई सेल्फ, मेरे अलावा। आई ट्राइड माई बेस्ट बट इट वाज नो गुड। ये कह रहा है कि मैंने जो है अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, बट इट वाज नो गुड, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। एवरी टाइम, हर समय या प्रत्येक समय, आई ट्राई टू कैच द बॉल, मैं बॉल को पकड़ने का प्रयास किया। इट सीम टू इस्केप फ्रॉम माई हैंड्स, और यह ऐसा प्रतीत होता था कि यह मेरे हाथ से निकल जा रही थी या मेरे हाथ से बच के निकल जा रही है। इट वॉज द सेम इफ़ आई ट्राई टू बैट, अगर मैं बैटिंग के लिए या बैटिंग करने के लिए भी प्रयास करता था, उस टाइम भी सेम घटना या सेम इंसिडेंट मेरे साथ होता था। माई बैट सीम्ड टू मिस और द बॉल फ्लू ऑफ द एज ऑफ इट। ऐसा महसूस होता था या ऐसा प्रतीत होता था कि मेरी जो बैट है वह बॉल को या बॉल के एज को टच करते हुए निकल गई, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो मेरा बैट है वह बॉल के एज को मिस करते हुए चली गई। ईच टाइम, प्रत्येक समय, आई मिस द बॉल, मैंने बॉल को मिस किया। ऑल द बॉयज ग्रोन्ड, और जब वह बॉल को बीट खा रहा था यानी बीट हो जा रहा था बॉल को, तो जो वहाँ पे लड़के थे, प्रेजेंट थे, वो सभी इसके ऊपर नाराज़ हुए।
क्यों? क्योंकि ये बॉल को मिस कर रहा था, यानी एक भी बॉल इसके बैट से टच नहीं हो रहा था। तो उस पे जितने भी बॉयज़ थे वो इस पे नाराज़ हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। एज फॉर बॉलिंग वेल, आई वॉज सो बैड डैट आई नेवर आस्क टू बॉल। ये कह रहा है ये कह रहा है कि मैं बॉलिंग में इतना बैड था, मतलब इतना बेकार था। डैट आई वाज नेवर आस्क्ड टू बॉल, कि मुझसे कभी भी बॉलिंग करने के लिए नहीं पूछा गया। वन इवनिंग, एक शाम को या शाम को, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु सैट ऑन द वरांदा ऑफ ए हाउस नियर द ग्राउंड वाच्ड मी ड्रॉप एन इजी कैच। यानी ये कह रहा है शाम को एक बूढ़ा आदमी जो एक घर के वरांदा में बैठा था। कहाँ? जो घर कहाँ पे था? ग्राउंड के नज़दीक था। वहाँ से उस आदमी ने इस लड़के को देखा। ड्रॉप एन इजी कैच, यानी आसान सा कैच छोड़ते हुए या ड्रॉप करते हुए उस ओल्ड ओमैन ने इसको देखा। ही शुक हिज हेड स्लोली, उसने अपने सर को धीरे से हिलाया या झुकाया। द बॉय हैज गॉट नो आई, लड़के के पास आँख नहीं है क्या? फॉर द बॉल मीन्स बॉल के लिए। ही सेड, वह कहा, यानी जब उस आदमी ने इसे कहा कि इस लड़के के पास आँख नहीं है क्या, कि यह इतना इजी कैच ड्रॉप कर दे रहा है। आई बिट माई लिप टू होल्ड बैक माई टीयर्स, यह कह रहा है मैंने जो है अपने ओठों को दाब लिया। टू होल्ड बैक माई टीयर्स, यानी अपने आंसुओं को निकलते हुए मैंने अपने ओठों को दाब लिया। आई हैड नॉट ऑलवेज बीन बैड यूज्ड टू बी क्वाइट गुड, ये कह रहा है आई हैड नॉट ऑलवेज बीन बैड, कि मैं हमेशा बुरा नहीं था। किसमें? यानी ये कह रहा है कि मैं हमेशा क्रिकेट में बुरा नहीं था। यूज टू बी क्वाइट गुड, मैं पहले ठीक ठाक था या पहले मैं अच्छा था। बट ओवर द पास्ट ईयर आर सो, कह रहा लेकिन 1 या 2 साल पहले से, आई हैड जस्ट गॉट ओट्स एंड वोट्स, यानी 1 या 2 साल से मैं जो है बहुत ही बेकार हो गया हूँ। एट होम, यानी घर पर, जब ये घर पे वापस गया। जंगू, माई ब्रदर बिगेन टू टीज मी, इसका जो बड़ा भाई था जिसका नाम क्या था? जंगू, वह इसे, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना, वह इसे चिढ़ाने लगा। ही ड्रॉप्ड सच ए इजी कैच, इसने जो है इतना आसान कैच ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। टुडे मीन्स आज, यानी आज इसने जो है इतना आसान सा सिंपल कैच इसने क्या किया? ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। कौन बोला? यह उसका बड़ा भाई जंगू जो है उससे घर पे बोला। ही सेड टू फादर, यानी यह सब बातें उसने किससे बताई? अपने पिता से बताई। इवन आवर लिटिल इसरू कुड हैव डन बेटर, उन्होंने कहा कि हमारा जो छोटा इसरू है, कुड हैव डन बेटर, वह भी जो है अच्छा खेल सकता है या अच्छा कर सकता है। सोमला हैज बटर फिंगर्स, सोमला हैज बटर फिंगर्स सेड जंगू। ही हैज नो आई फॉर द बॉल, यानी वह गेंद को ध्यान से नहीं देखता है, यानी गेंद पर उसकी नज़र नहीं रहती है। बट फादर सेड, लेकिन पिता ने कहा, आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, यानी पिछले रात को मुझे एक स्वप्न आया था। इट वाज अबाउट सोमला प्लेइंग, और वह
जो ड्रीम था, स्वप्न था, वह किससे रिलेटेड था? इट वाज अबाउट सोमला प्लेइंग, यानी यह सोमला के खेलने के संबंध में था। फॉर द इंडियन साइड, यानी इंडिया की तरफ से खेलने के लिए यह स्वप्न उसके पिता को रात में आया था। यानी सोमला के पिता को जो स्वप्न आया था, वह स्वप्न क्या था? उन्होंने देखा कि सोमला जो है भारत की तरफ से क्रिकेट मैच खेल रहा है। द नेक्स्ट डे वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट एज यूजुअल, अगले दिन हम जो है क्रिकेट खेल रहे थे। एज यूजुअल मतलब जैसा कि डेली हम लोग खेलते हैं। जंगू वेंट इनटू बैट, जंगू जो है बैटिंग के लिए गया, यानी बैटिंग करने के लिए गया। डोंट थिंक यू आर गोइंग टू कैच मी आउट मैन, डोंट थिंक यह मत सोचो, यू आर गोइंग टू कैच मी आउट मैन, कि तुम जो है मुझे कैच करके बाहर कर दोगे या तुम मुझे कैच कर लोगे। वाई डोंट यू गो एंड प्ले विथ इसरू, तुम क्यों नहीं जाते हो और इसरू के साथ नहीं खेलते। गेट हिम शो, उसे दिखाओ। यू हाउ टू कैच, कि तुम कैसे कैच करते हो। यानी उसके भाई ने कहा कि तुम जाओ इसरू के साथ खेलो और उसे भी दिखाओ कि तुम कैसे कैच करते हो, कैसे बॉल को पकड़ते हो। ही सेड टू मी, यानी सोमला के भाई ने, जंगू ने सोमला से कहा। यहाँ पे सोमला बोल रहा है ही सेड टू मी, उन्होंने या उसने मुझसे कहा। हर्षा वाज द बॉलर, या हर्ष वाज द बॉलर, हर्ष जो था वो बॉलर था, यानी गेंदबाज था। ही बॉल्ड ए स्लो डिलीवरी टू जंगू, उसने जंगू को धीमी गति की गेंद फेंकी या डाली। उसने जो है हर्ष ने स्लो डिलीवरी की बॉल जो है जंगू को डाली। जंगू केम फॉरवर्ड, जंगू आगे की तरफ बढ़ा। एंड लिफ्टेड द बॉल, और बॉल को उठा दिया, यानी जंगू आगे बढ़कर बॉल को उठा दिया। द बॉल वेंट स्ट्रेट अप इन द एयर, जो बॉल था वह हवा में सीधे उठ गया, या जो बॉल थी वह सीधे हवा में ऊपर चली गई। आई सा, आई वाज राइट अंडर द बॉल, आई सा मीन्स मैंने देखा, आई वाज राइट अंडर द बॉल, यानी उसने देखा कि मैं ठीक उस बॉल के नीचे हूँ, या मैं ठीक उस बॉल के नीचे था। आई न्यू, मैं जान गया। आई मस्ट कैच इट, कि इस बॉल को मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। गेट बैक, वापस चले जाओ। बटर फिंगर्स एल्ड वामसी, वामसी ने कहा कि वापस चले जाओ। लीव इट समवन विल कैच इट, उसने कहा, किसने? वामसी ने कहा लीव इट, इसे छोड़ दो। समवन विल कैच इट, यानी इसे कोई दूसरा पकड़ लेगा। आई विल टेक इट, मैं इसे पकड़ूंगा। वासु केम रनिंग देयर, वासु जो है वहाँ दौड़ते हुए आया, यानी वो कहा कि मैं इसे पकड़ूंगा। लीव फॉर मी, यानी इस बॉल को मेरे लिए छोड़ दो। वासु साउटेड, वासु चिल्लाया। वासु गो अवे इट्स माइन, आई क्राइड, आई क्राइड मीन्स सोमला, सोमला ने कहा कि वासु चले जाओ, यह बॉल जो है मेरी है, मैं ही इसे कैच करूँगा। दिस वाज माई चांस, यानी यह मेरे लिए एक मौका था। टू शो देम, यानी उसको दिखाने का, यानी सोमला के पास एक मौका था क्या करने का? उन लोगों को दिखाने का कि मैं जो है कैच में या क्रिकेट में जो है बैड नहीं हूँ, बुरा नहीं हूँ। अगर सोमला इस कैच को पकड़ लेता तो वह उन प्लेयर्स के नज़रों में अच्छा कहा जाता। तो सोमला ने कहा कि नहीं, इस कैच को मैं ही पकड़ूंगा, ठीक है। और यह उसके लिए एक चांस था, एक मौका था अपने आप को प्रूफ करने के लिए। आई कब्ड माई हैंड्स टू कैच द बॉल, मीन्स कब्ड मीन्स होता है हाथ जोड़ना, यानी उसने जो है अपने हाथ को जोड़ लिया। टू कैच द बॉल मतलब बॉल को पकड़ने के लिए।
आई वॉज राइट अंडर द बॉल। मैं ठीक बॉल के नीचे था। आई शुड नॉट मिस। आई शुड नॉट मिस यानी मैं उसे मिस नहीं करना चाहता था, यानी उस कैच को मिस नहीं करना चाहता था। हाय आई स्क्रीम्ड। हाय आई स्क्रीम मतलब मैं चिल्लाया या मैं जो है चीखा। हाय एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और चिल्लाते हुए मैं ज़मीन पर गिर गया। मीन्स ज़मीन पर कौन चिल्लाते हुए गिर गया? सोमला। क्योंकि सोमला ने बॉल को कैच करने का कोशिश किया, ट्राई किया, और बॉल उसके सर पर लग गई, और जिसके कारण वह ग्राउंड पे गिर गया। एवरीवन रैन टूवर्ड्स मी। हर कोई मेरे ओर भागा या मेरी तरफ भागा। आई हेल्ड माई हैंड्स माई फेस। आई हेल्ड माई हैंड्स टू माई फेस। मैंने अपने हाथ को अपने फेस पे, चेहरे पर रखा। ब्लड रैन डाउन थ्रो माई फिंगर्स। जो ब्लड था, खून था, वो मेरे फिंगर्स से नीचे की ओर आ रहा था, यानी इसके फिंगर्स पे ब्लड लग गए थे और ब्लड उसके फिंगर्स से नीचे की तरफ गिर रहे थे। इट मीन्स इसके सर पर चोट लग गई थी। किसके सर पे? सोमला के। द बॉल हिट मी इन द फेस। जो बॉल था उसने मेरे चेहरे को हिट कर दिया, यानी जो बॉल थी उससे सोमला जो है घायल हो गया था, चोटिल हो गया था। पीपुल अराउंड गैदर्ड, यानी जो लोग थे चारों ओर वो इकट्ठा हो गए। एंड रश्ड मी टू हॉस्पिटल, और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड, डॉक्टर ने देखा। एंड सेड टू माई पेरेंट्स, और मेरे माता पिता या मेरे गार्जियन से कहा, टेक हिम टू टाउन हॉस्पिटल इमीडिएटली। डॉक्टर ने कहा कि इसे तुरंत जो है टाउन के हॉस्पिटल में ले जाओ। ही नीड्स ए सर्जरी, उसको सर्जरी की ज़रूरत है। आई वॉज टेकन टू ए हॉस्पिटल इन हैदराबाद। मैं हैदराबाद के हॉस्पिटल में ले जाया गया। जंगू वाज क्राइंग, जंगू जो है यह कह रहा था, कहते हुए चिल्ला रहा था, वाई डिड आई से सोमला हैज नो आई फॉर द बॉल। यानी जो सोमला की निगाह थी वह गेंद पर नहीं थी, यानी जो सोमला को चोट लगा उस टाइम उसकी निगाह जो थी बॉल पर नहीं थी। यह कौन बोला? उसका बड़ा भाई जंगू बोला। नाउ इट माइट कम ट्रू, और यह अब जो है सही हो गया, यानी सत्य हो गया कि उसकी निगाह जो है बॉल पर नहीं थी। मदर कॉन्सोल्ड जंगू, माता ने जंगू को समझाया। डोंट वरी, चिंता मत करो। सोमला विल बी राइट, सोमला विल बी ऑल राइट, सोमला जो है ठीक हो जाएगा। ही विल प्ले विथ यू अगेन, वह तुम्हारे साथ फिर से खेलेगा। माई फादर एंड मदर लुक्ड आफ्टर मी केयरफुली, मेरे माता और पिता ने मेरी जो है अच्छे से ध्यान रखा, या मेरा उन्होंने जो है मेरा अच्छे से ध्यान रखा। या आप कह सकते हैं कि जो सोमला के पेरेंट्स थे उन्होंने सोमला की बहुत अच्छे तरीके से केयर किया, यानी उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखा। आफ्टर ए वीक माई फादर वेंट टू बोंजानिक ठांडा, कह रहा है 1 सप्ताह के बाद मेरे पिता जो हैं बोंजानिक ठांडा चले गए। आई सेंट ए लेटर टू माई एल्डर ब्रदर जंगू। डियर जंगू, यानी वह अपने बड़े भाई को लेटर लिखता है, पत्र लिखता है। डियर जंगू, माई आइज इज मच बेटर नाउ, मेरी जो आँखें हैं या मेरी जो आँख है वह अब पहले से बहुत अच्छी है।
द डॉक्टर्स एंड नर्स आर वेरी काइंड टू मी, यानी जो डॉक्टर्स थे और नर्स थे उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। दे टेस्टेड माई आइज स्टरडे, वे मेरी आँखों की कल उन्होंने मेरे आँखों की कल जांच की। नाउ आई एम ऑल राइट, अब मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से या बिल्कुल। बिफोर सर्जरी देयर वाज समथिंग रॉन्ग विथ माई लेफ्ट आई, सोमला कह रहा है कि सर्जरी से पहले मेरे बाएं आँख में कुछ प्रॉब्लम थी। द डॉक्टर सेड, ऐसा डॉक्टर ने कहा। आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद, इट इज़ ऑल राइट नाउ, अब यह पूरी तरह से ठीक है। नाउ आई कैन बॉल, अब मैं बॉलिंग कर सकता हूँ, बॉल फेंक सकता हूँ, गेंद फेंक सकता हूँ। एंड बैट एज यू डू, और तुम्हारी तरह बैटिंग भी कर सकता हूँ। आई शैल नेवर ड्रॉप इवन ए सिंगल कैच, अब मैं कभी भी एक सिंगल कैच भी नहीं छोड़ूंगा, ड्रॉप करूंगा। आई मिस यू ऑल, मैं आप सभी को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। होप यू आर प्लेइंग रेगुलरली, मुझे उम्मीद है, आशा है कि तुम जो है लगातार या प्रतिदिन खेल रहे हो। आई विल ज्वाइन यू सून, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ ज्वाइन करूँगा। गिव माई लव टू ग्रैंड माँ, मेरे तरफ से ग्रैंड माँ को जो है लव मतलब उनको नमस्ते बोलना। एंड लिटिल इसरू, और छोटे इसरू को भी। विथ लव सोमला, तुम्हारा भाई सोमला, या तुम्हारा प्रेम यानी तुम्हारा प्रिय भाई सोमला। आई वॉज हॉस्पिटल फॉर 10 days, मैं 10 दिन तक हॉस्पिटल में था। व्हेन आई रिटर्न टू माई विलेज, जब मैं अपने घर वापस लौटा। जंगू गेव मी ए पार्सल, जंगू ने मुझे एक पार्सल दिया। आई वॉज सरप्राइज, मैं जो है अचंभित हो गया था या मैं सरप्राइज हो गया था। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल बॉल इन इट, यानी उसमें एक बहुत ही सुंदर क्या था, बॉल था, गेंद था। ए न्यू क्रिकेट बॉल, यानी उसमें एक न्यू क्रिकेट बॉल था। आई जम्प्ड विथ जॉय, मैं खुशी से कूदा या मैं आनंद से कूद गया। एंड हग्ड माई ब्रदर, और अपने भाई को गले लगाया। आई प्रैक्टिस हार्ड डे एंड नाइट विथ द बैट एंड बॉल, मैंने बैट और बॉल के साथ दिन रात कठिन प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। नाउ आई एम मेंबर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, और आज मैं जो है भारतीय क्रिकेट टीम का एक सदस्य हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को 1 या 2 बार पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।